श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर में लगाने वाले कान खोलकर ध्यान से इस वीडियो को सुन ले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसका आप लोगों को जवाब जरूर चाहिए होगा और ये बात आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई घर का जो बड़ा होता है वही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद हम उसकी एक फोटो बनवा लेते हैं, फ्रेम बनवा लेते हैं और उसको अपने घर में टांग देते हैं। और ये जो है किसी के माता पिता भी हो सकते हैं, किसी के दादा दादी भी हो सकते हैं, किसी के नाना नानी भी हो सकते हैं, घर का कोई बड़ा सदस्य भी इनमें से हो सकता है जिसकी घर में मृत्यु हो गई हो और उसके बाद आपने उनकी फोटो फ्रेम बनवाकर अपने घर में टांग दी हो। पर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक कितनी ज़रूरी चीज़ है जिसका आप लोग कभी ध्यान ही नहीं रखते हैं। जो हमारे घर के पूर्वज होते हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है हमारे घर में, या जो हमारे घर के बड़े होते हैं, उनकी फोटो को हमें बहुत सोच समझ कर कहीं पर भी रखना चाहिए, कहीं पर भी लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसके भी नियम है कि भाई आप लोगों को अपने जो घर के पितर हैं, अपने जो घर के बड़े हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, भाई उनकी फोटो को लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप देख लेना उस घर में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी ही रहेंगी, क्योंकि भाई आप अपने पितरों का सही जगह पर जो है उनकी फोटो नहीं लगा रहे हो। आपके घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो आप अपने घर में सही जगह पर या नहीं लगा रहे हो, ना तो रख रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको वही चीज बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, जो घर का बड़ा होगा, और उस घर के बड़े की आपने एक फोटो फ्रेम बनाकर अगर अपने घर में लगवा कर रखी हुई है या अभी लगवाई है, चाहे पहले की लगी हुई है, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी और जो हम आपको बातें बताएंगे वो आप कहोगे कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमने भी ये गलती करके यहाँ पर रखी हुई है ना। सबसे पहली चीज दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को कि भाई आपके घर में जो घर के बड़े होते हैं या जो पितृ होते हैं, क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हो जाती है हमारे घर में जो बड़े होते हैं वो पितृ बन जाते हैं, है ना। उसके बाद में जब वो पितृ बन जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उनकी फोटो फ्रेम बनवाकर अपने घर में लगवा देते हैं ना। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं, कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि वो इन पूर्वजों की तस्वीर अपने घर के मंदिरों में जाकर रख देते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं पर कुछ लोग रख भी देते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता को या अपने घर के जो बड़े होते हैं उनको भगवान के रूप में ही यहाँ पर मानते हैं। देखो भगवान के रूप में मानना उनको बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, पर उनका एक स्थान होता है, आप उन्हें किसी भी स्थान पर नहीं रख सकते। आपके घर के जो बड़े होते हैं उनका एक स्थान हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उनकी फोटो आपने ली जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है और उनको आपने अपने घर के मंदिर में रख दिया, घर के मंदिर में नहीं भी रखा तो घर के मंदिर के पास में रख दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूल से भी आपको अपने घर के जो पितृ होते हैं या घर के जो बड़े होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर, उनकी फोटो फ्रेम अपने घर के पूजा घर में, मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो आप खुद देख लेना आपके घर में कितनी सारी परेशानियां आ रही होंगी, कितनी सारे दुख और कष्ट आ रहे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आपके घर में लगा ही रहता होगा जिससे आप परेशान रहते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको अपने घर के पूजा घर में अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखनी है, क्योंकि पितरों की एक जगह होती है। आपको जिनकी घर आपके घर में मृत्यु हो गई है उनकी फोटो लगाने की एक जगह होती है, एक नियम होता है, उस नियम से आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट और किया है कि अगर हमारे घर में एक ही कमरा है तो भाई उस जगह पर हम लोग अपने घर के जो बड़े हैं उनकी फोटो कहाँ पर लगाएं। तो सबसे पहले नियम तो यही है कि आप अपने घर में, भले आपके पास एक ही कमरा क्यों ना हो, अपने घर के पूजा घर के पास में ना लगाओ फोटो। पूजा घर के अंदर तो रखना ही नहीं है, अपने घर के मंदिर में, पूजा घर के पास में भी आप लोगों को अपने घर के बड़ों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो या तस्वीर नहीं लगानी है। अपने घर के पूजा घर से, मंदिर से थोड़ी सी दूरी बनाकर ही आप लोगों को अपनी फोटो यहाँ पर लगानी है। ठीक है, अब लगानी है तो कहाँ पर लगानी है और कैसे लगानी है, अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो आपके घर में जो आपके पूर्वज हैं, उन पूर्वजों की जो तस्वीर है वो ध्यान रखना कि आपको अपने घर के थोड़ा सा, मतलब आप भगवान के पूजा घर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है। और अगर आपके घर में सिर्फ एक ही कमरा है, आप किराए से रहते हैं और एक ही कमरा है और आपको फोटो लगाना जरूरी है, तो फिर आप भगवान से दूरी बनाकर ही उनकी फोटो लगाएं। वैसे तो दोस्तों जो भगवान की फोटो होती है वो बेडरूम में भी नहीं लगाई जाती है, पर किसी के पास अब एक ही कमरा होता है तो वहां पर फिर मजबूरी होती है, तो फिर उस जगह पर आप उनके लिए एक अलग से स्थान, मतलब कुछ अपने हिसाब से बना सकते हैं जुगाड़ लगाकर। पर ऐसे मतलब बेडरूम में भी जो है पितरों की तस्वीर नहीं लगाई जाती है। ठीक है, पर अगर आपको लगाना भी है, आपके पास एक ही कमरा है, तो भगवान से दूरी बनाकर और दक्षिण दिशा का पता कर दक्षिण दिशा में आप लोगों को जो है अपनी ये तस्वीर लगा देनी है। देखो हमने जो है आपको ये बात बताई थी कि पितरों का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पर आप लोगों को दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की तस्वीर लगानी है। इस बात का आप थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा। ठीक है, दक्षिण दिशा जिस तरफ पड़ रही है आपके घर में, उस दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको अपने पितरों की तस्वीर
लगानी है। अब यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि पितरों की तस्वीर को अपने घर के जो बड़े होते हैं, किसी के माता-पिता हो सकते हैं, किसी के पूर्वज हो सकते हैं, किसी के दादा-दादी, नाना-नानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इनकी जो तस्वीर होती है, ये कभी भी हमें टाँगनी नहीं चाहिए, वरना हमारे काम भी टंगते रहते हैं, लटकते रहते हैं। तो कभी भी आपको कोशिश करना है कि आप अपने घर के पूर्वजों की तस्वीर जो है, किसी भी कील वगैरह पर ना टाँगो, उन्हें लटकाओ ना। तो उन्हें कैसे रखोगे? आप उनके लिए कोई एक स्थान बनवाओ, या तो कोई प्लाई की कुछ दीवार पर ही सेट करवा लो। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग अपने पितरों की जो तस्वीर है, आपके जो जिनकी घर में मृत्यु हो चुकी है, जो घर के बड़े थे, तो भई उनकी तस्वीर को आप किसी एक अच्छा-सा स्थान बनवाकर उस जगह पर आप उनकी तस्वीर को टिका दो, पर कहीं पर टाँगो मत, ठीक है? और दक्षिण दिशा की दीवार पर हमने आपको बता ही दिया है कि आपको अपने पितरों की तस्वीर को जो है यहाँ पर स्थान देना है ना? अब इसके बाद में दोस्तों कुछ और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप लोगों को अपने पितरों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए, वो भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आपको अपने घर के बैठक में, मतलब आपके घर में जहाँ पर बैठक होती है, जैसे कुछ लोगों के घर में हॉल होता है और कुछ लोगों के घर में बेडरूम होता है, तो इन जगहों पर भी पितरों की तस्वीर को नहीं लगाया जाता। अब ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जाता है, उसका कारण भी सुनिए। देखो, ऐसी जगह पर हमें कभी भी अपने पितरों की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए जहाँ पर बाहर वाले की नज़र पड़े उन पर, है ना? या ज़्यादातर लोगों की नज़र उन पर पड़े। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि भई आपके पितरों की तस्वीर आप ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर आपकी भी कम ही नज़र पड़े, आपकी भी ज़्यादा नज़र ना पड़े। जब आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ, आपको पितरों के दर्शन करने हैं, तो उस समय पर आप उस जगह पर जाकर अपने पितरों के दर्शन कर लो। पर आपको अपने पितरों की तस्वीरों को ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है जहाँ पर आपकी बार-बार नज़र पड़े, क्योंकि अगर हॉल में लगवाओगे, बैठक में लगवाओगे, तो बाहर वाले जो भी लोग आएँगे आपके घर में, मेहमान वगैरह, तो वो भी आपकी तस्वीर को देखेंगे, पूर्वजों को देखेंगे। देखने में कोई बुराई नहीं है, पर बाहर वालों की ज़्यादातर आप लोगों की भी जो है आपके पितरों पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये नियम कहता है, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। बाकी बेडरूम में जो है आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, कोशिश आपको यही करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे लोगों के घर में सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के नीचे की जगह होती है, सीढ़ियों के ऊपर की जगह होती है, तो भूल से भी अपने पितरों की जो तस्वीर है उनका स्थान जो है ना तो सीढ़ियों के नीचे बनवाना है, ना सीढ़ियों के ऊपर बनवाना है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत स्थान है। इस स्थान पर भी पितरों की तस्वीर रखने से हमारे जीवन में जो है दुःख और परेशानियाँ यहाँ पर आती हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके घर में जो आपके घर का रसोई घर होता है, जहाँ पर आप भोजन वगैरह बनाते हो, उस जगह पर भी आप लोगों को अपने पितरों की तस्वीर को नहीं टाँगना चाहिए और ना तो उस जगह पर स्थान देना चाहिए, है ना? वैसे भी रसोई घर में आपके पितरों का स्थान पहले से होता है, आपके घर में जो पीने का पानी मतलब पीने का पानी जहाँ पर रखा होता है रसोई घर में, वो पितरों का स्थान होता है। पर पितरों की तस्वीर, फ़ोटो आपको अपने घर के रसोई घर में नहीं लगाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप इन जगहों पर अपने घर की पूर्वजों की जो तस्वीर है वो नहीं लगाएँगे। तो आखिर हम लगाएँ तो लगाएँ कहाँ पर? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अपने घर में कोई भी स्थान देख लें जहाँ पर मतलब आप लोगों का ज़्यादा आना-जाना ना होता और वो स्थान अच्छा हो, ठीक है? जहाँ पर आप लोगों की ज़्यादा नज़र ना पड़े, है ना? तो ऐसी जगह पर आप पितरों का स्थान बनवाकर, और वो स्थान दक्षिण दिशा का होना चाहिए, दक्षिण दिशा की दीवार होना चाहिए। उस जगह पर कोई मतलब पितरों का स्थान बनाकर, लकड़ी का स्टैंड बनवाकर, उस जगह पर आप अपने पितरों की जो तस्वीर है उसको रखिए, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों पितरों की तस्वीर को लेकर एक प्रश्न और निकल कर आता है, क्या हमें पितरों की प्रतिदिन पूजन करना चाहिए? क्या हमें पितरों को प्रतिदिन जो है यहाँ पर अगरबत्ती लगाना चाहिए? तो इसका भी आप लोग जवाब सुन लीजिए। देखिए, अगर आप प्रतिदिन जो है पितरों की तस्वीर के सामने अगरबत्ती लगाते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर अगर आप लोग हर दिन जो है पितरों की पूजन अर्चना नहीं भी करते हैं, तो आप सिर्फ़ महीने में जब अमावस्या पड़े ना, तो उस अमावस्या पर अपने पितरों की फ़ोटो के सामने एक दीपक उनके नाम से जला दिया कीजिए। वो दीपक कैसा होता है? वो दीपक होता है दोस्तों मिट्टी का, लंबी बत्ती का, उसके अंदर आपको डालना होता है शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से ये दीपक आपको तैयार करके हर बार, हर महीने जब अमावस्या आती है, तो उस अमावस्या पर आप लोगों को अपने घर में जहाँ पर आपकी पितरों की तस्वीर टंगी हुई होती है, आपके घर के जो पितर हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो तस्वीर टंगी हुई होती है, वहाँ पर आप लोग दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रख सकते हैं और अपने पितरों के लिए, पितरों के नाम से रख सकते हैं और उनसे प्रार्थना यहाँ पर कर सकते हैं। और जो लोग प्रतिदिन जो है मतलब अगरबत्ती लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो कि आपके पितरों की इन तस्वीरों से जुड़ी हुई हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि पितरों की ज़्यादा तस्वीरें आपको नहीं लगानी चाहिए। आपके घर में एक ही पितरों की तस्वीर कोई होनी चाहिए। जैसे आपके घर में किसी बड़े की मृत्यु हो चुकी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, आपके लिए वैसे तो सभी ज़रूरी होते हैं, पर आपका मन जिसका तस्वीर लगाने के लिए करता है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है आपके घर में, आप सिर्फ़ उन्हीं एक की एक तस्वीर लगाओ। ऐसा नहीं कि आपके घर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो बहुत पहले के लोग थे, जो बुजुर्ग थे और जो पूर्वज थे, तो भई आपने सबकी तस्वीर लाइन से लगा कर रखी। नहीं, ऐसा नहीं
ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है? घर में सिर्फ़ जो सबसे बड़े होते हैं, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं या जो सबसे मुख्य होते हैं, सिर्फ़ उन्हीं पूर्वज की तस्वीर लगाई जाती है जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे बिल्कुल लाइन से तस्वीर नहीं लगाई जाती है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, है ना? इसके अलावा दोस्तों, जिसकी घर में मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति के साथ में, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति की या उस घर के सदस्य की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जो कि अभी जीवित है। मतलब कि जीवित लोगों के साथ में मृत्यु जिनकी हो चुकी है, उन लोगों की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार जो है मतलब पहले फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं हम लोग और वो फ़ोटो हमारे घर में लगी रहती हैं। तो हालाँकि अगर आपका मन है उन फ़ोटो को लगे रहने देने का, तो वो तो ठीक है। पर अगर आपके घर में जो पितर, हमने आपको जो पितरों का स्थान बताया, आपने पितरों का स्थान मतलब बनाकर उस जगह पर फ़ोटो रख दी, पर उसी फ़ोटो के साथ साथ में आपको अपनी तस्वीर या आपके घर में जो सदस्य हैं जो कि अभी जीवित हैं, उनकी तस्वीर भूलकर भी नहीं लगाना है। मतलब कि मृत्यु जिनकी हो चुकी है, उन लोगों के साथ में आपके घर में जो लोग रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं, उनकी तस्वीर आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए, ना तो लगानी चाहिए, ठीक है? अलग से अलग अपनी तस्वीर लगाना है, आपको पितरों के साथ में नहीं लगाना है क्योंकि वो पितृ हो चुके हैं, है ना? हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि भई जिससे हमारे पितरों को यहाँ पर बुरा लगे, नहीं। पितरों की एक स्थान होता है, पितरों की एक मर्यादा होती है, उनका एक नियम होता है, जिनका हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपके घर में भगवानों की फ़ोटो फ्रेम रखी हुई है, तो आपको भूल से भी अपने पितरों की तस्वीर बिल्कुल भगवान की फ़ोटो के पास में भी नहीं लगानी चाहिए। वैसे हमने आपको मंदिर का तो बता ही दिया है कि मंदिर के पास में भी नहीं लगाना चाहिए, ना तो मंदिर में आपको अपने घर के पितरों की फ़ोटो रखना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना, घर में जो हमारे भगवानों की फ़ोटो फ्रेम होती हैं, जिन्हें हम दीवारों पर टाँगते हैं, उन फ़ोटो फ्रेम के पास में भी आपको अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखना है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, मतलब आकस्मिक एकदम से किसी कारण से एक्सीडेंट में या कोई ऐसी वजह जिस वजह से जो है मतलब उनकी मृत्यु नहीं होनी थी, जिसकी अकस्मात या अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी फ़ोटो ज़रूर आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। आप मन ही मन उनको याद ज़रूर कर सकते हैं, पर उनकी फ़ोटो ज़रूर हमें घर में नहीं लगाना चाहिए और घर में एक ही पितृ की फ़ोटो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख लो, पर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इन सारे नियमों का आप पालन अगर कर लेते हैं, तो आपके पितरों की जो तस्वीर है, वो आपको फल ही देगी, आपके घर में आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को जो है गलत तरीके से करना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे पितर हमसे नाराज़ होते हैं, ठीक है? और हमेशा अपने पितरों की जो तस्वीर है, वो उसे फ्रेम में बनवा कर रखिएगा और प्रतिदिन जो है हो सके तो अपने पितरों की तस्वीरों पर एक कपड़ा ज़रूर मारिएगा, क्योंकि प्रतिदिन जो है धूल वगैरह लग जाती है और जब हम प्रतिदिन जो है पितरों की तस्वीरों पर जो है यहाँ पर मतलब साफ़ नहीं करते हैं, तो वो हमसे फिर नाराज़ होते हैं। जब हमने उनकी सेवा ली है, मतलब उनकी फ़ोटो मतलब अपने घर में लगाई हुई है, तो हमें उनकी फ़ोटो को प्रतिदिन साफ़-सुथरा भी रखना चाहिए। कपड़े पोंछने में किसी का कुछ नहीं जाता है, क्योंकि अगर आपने अपने घर में फ़ोटो लगा कर रखी हुई है, तो आप प्रतिदिन एक कपड़ा उनकी फ़ोटो पर मार सकते हैं, ठीक है? अगरबत्ती लगाओ, मत लगाओ, उससे दिक्कत नहीं है ना? पर अपनी घर में जो पितर हैं आपकी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो को प्रतिदिन जो है साफ़ ज़रूर किया करो। बस इतना ही करने लग जाओ आप देखोगे कि आपके घर में जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, जो कि लंबे समय से चल रही होंगी, जिनका कोई भी आप लोगों को जो है सुझाव नहीं मिल रहा होगा, अब वो सब समस्याएँ ठीक होना शुरू हो जाएँगी। आपके ऊपर अगर कर्ज़ा भी होगा, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, धन की परेशानी होगी, तो वो भी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न भी है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।